हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही, तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए प्रश्न पत्र 2014 दिसंबर को हल करते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। इनका जन्म 1533 से 1558 के बीच माने, इनका जीवन काल 1533 से 1558 के बीच माना जाता है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? अनग नाटक ये है मैथिली शरण गुप्त का। 1928 में इसकी रचना इन्होंने की थी। यह एक गीति नाट्य है। मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटकों की रचना की थी, चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनग। अनग गीति नाट्य है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल जी। आत्मनिरीक्षण के लेखक है सेठ गोविंद दास। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है, इसका समय है दोस्तों 1934। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है शिव प्रसाद गुप्त और इसकी रचना उन्होंने 1934 में की थी। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? भूले बिसरे गीत, जो कि 1959 में जिसकी रचना की गई थी, उसके रचनाकार है दोस्तों, उसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। और सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र, ये सारे अमृतलाल नागर के उपन्यास है। सुहाग के नुपुर का समय है दोस्तों 1960, मानस का हंस 1972, बूंद और समुद्र 1956। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है दोस्तों? सुरेंद्र वर्मा का नहीं है पूछ रहा है। मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण लाल का है और इसका समय है 1959। और बाकी सब एक दूनी एक 1987 में, सेतुबंध, कैदे हयात, ये सारे सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। कैदे हयात का समय है दोस्तों 1993। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? यह व्यतीत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, यह जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार ने इसकी रचना 1950 में की थी। 1950 में इन्होंने 2 उपन्यासों की रचना की थी, जैनेन्द्र कुमार, व्यतीत, और एक और उपन्यास है उनका। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि व्यतीत एक है, और दूसरा उनका कौन सा उपन्यास है जिसकी रचना उन्होंने 1953 में की थी। आपका भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। और पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली, बुंदेली। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? नरोत्तम दास। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरयानंद। कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? सेनापति की। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह की, और 1995 में इन्होंने इसकी रचना की थी। दोस्तों रचना काल भी मैं बताते जाती हूँ ताकि कभी भी अगर क्रम से लगाने के लिए आए तो कोई आपको परेशानी न हो। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही क्रम देखिए दोस्तों। व्योमेश दरवेश, ये हजारी प्रसाद की जीवनी है, 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी ने लिखा है 1956 में। बट वृक्ष की छाया में 2006 की है ये, इसको कुमुद नागर ने लिखा है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है।
1974 में। तो देखिए दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही है। सबके सन मैंने यहाँ लिख दिया और बता भी दिया, आप देख लीजिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम: रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1931, गोदान 1935 और निर्मला का है 1927। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है: महाकाल का है दोस्तों 1947, बूंद और समुद्र का है 1956, खंजन नयन का है 1981 और मानस का हंस का है 1971। तो देखिए दोस्तों, ये खंजन नयन सबसे लास्ट में जो होगा वही ऑप्शन होगा। और 1947 में दोस्तों सबसे पहले की रचना है आपका महाकाल, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और खंजन नयन लास्ट में है 1981, सी नंबर ऑप्शन सही है। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है: माधुरी है दोस्तों 1922 की, विशाल भारत है 1928 की, जागरण है 1932 की, साहित्य संदेश है 1937 की। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा के निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम है: श्रृंखला की कड़ियां 1942, अतीत के चलचित्र 1941, पथ के साथी 1956, स्मृति की रेखाएं 1947। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पथ के साथी इसमें सबसे उनके बाद की रचना है, तो पथ के साथी 2 ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो अतीत का चलचित्र 1941 की सबसे पहले की रचना यहाँ पे हो रही है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसको ठीक से देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बासेनागे के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसको भी देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लिखी कागज कोरे, इसका है 1972। आत्मनेपद का है 1960। कहाँ है द्वारका, इसका है दोस्तों कहाँ है द्वारका का है 1982 और अद्यतन का है 1977। ये जितने सारे निबंध है दोस्तों, उसको मैंने ट्रिक से कराया है। आप जाके हिंदी साहित्य अकादमी जो है इसका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ट्रिक से कराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारका। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, ये ऑप्शन नंबर सी है। भित्तिचित्र, जीप पर सवार झल्लिया, यत्र तत्र सर्वत्र जो घर फूके। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है दोस्तों: त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा लिखित है 1929 में, मेरी तेरी उसकी बात 1973 का या 74 का है, नदी के दीप 1951, खंजन नयन 1981। तो दोस्तों ये खंजन नयन, ये आपका खंजन नयन है और ये नदी का दीप यहाँ से, सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है: बिहारी सबसे बड़े हैं दोस्तों, देखिए सबका जन्म लिखा है। आप यहाँ पे मतीराम और ये भूषण का है दोस्तों 1613 और मतीराम का है 1604। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े हैं 1595 में बिहारी और चिंतामणि का है 1600 ईस्वी। तो सब प्रथम नंबर में जितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिहारी सबसे प्रथम नंबर पे है, तो ए नंबर ऑप्शन को हम टिक करेंगे। बाकी सबको के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है: टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का है, भूले बिसरे 1959, समर्थ और सीमा 1962 और सीधी सच्ची बातें का समय मुझे नहीं पता है। अगर आपको कहीं से मिले तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो। अगर लाभप्रद साबित हो रही है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।